हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर के वर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर इन केमिस्ट्री, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज कालाडेरा, आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की क्लास में स्वागत करता हूँ। पिछली क्लास में हमने पढ़ा कलर एंड स्पेक्ट्रल बिहेवियर ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट कैटायंस, संक्रमण तत्व आयनों के रंग तथा स्पेक्ट्रमीय व्यवहार। तो इस क्लास में हमने देखा कि संक्रमण तत्वों के रंग के लिए दो कारक उत्तरदायी हैं, जिसमें से पहला कारक डी ट्रांजिशन है, जिसके बारे में हमने पिछली कक्षा में डिस्कस किया। इस डी संक्रमण में क्या होता है कि डी कक्षकों से इलेक्ट्रॉन है, निम्न ऊर्जा वाले डी कक्षकों से उच्च ऊर्जा वाले डी कक्षकों में इलेक्ट्रॉन का संक्रमण होता है और वो एनर्जी का अवशोषण करता है। तो कुछ प्रकाश की तरंगों का इस एक्साइटेशन के दौरान अवशोषण होता है, बाकी प्रकाश वापस लौटकर हमारी आंखों तक आता है, जिसको कप्लीमेंट्री प्रकाश कहते हैं, कप्लीमेंट्री लाइट कहते हैं, पूरक प्रकाश कहते हैं। और उसी कलर का हमें वो ऑब्जेक्ट या वो कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स हमें दिखाई देता है। आज की क्लास में हम इस डी संक्रमण का एक एग्जाम्पल लेके विस्तार से समझेंगे। और दूसरा जो कारण है संक्रमण तत्वों के संकुलों के रंगीन होने का, वो आवेश स्थानांतरण स्पेक्ट्रा, चार्ज ट्रांसफ़र स्पेक्ट्रा है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो डी संक्रमण का जो एक अच्छा उदाहरण है वो है जल और टाइटेनियम द्वारा बना हुआ संकुल हेक्सा एक्वा टाइटेनियम आयन। इस आयन में टाइटेनियम की आक्सीकरण अवस्था +3 है। इस +3 आक्सीकरण अवस्था के कारण इस टाइटेनियम +3 आयन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d1 होगा, यानी इसके 3d कक्षकों में केवल एक इलेक्ट्रॉन है जो कि अयुग्मित है। इस संकुल की ज्यामिति अष्टफलकीय है, यानी जल के 6 अणु इस टाइटेनियम के साथ मिलकर संकुल बनाते हैं। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर, समन्वय संख्या 6 है। तो इस समन्वय संख्या 6 के कारण इसकी ज्यामिति अष्टफलकीय होगी। इस संकुल में 6 जल के अणु उपसहसंयोजक बंध द्वारा टाइटेनियम आयन के साथ बंध बनाते हैं और एक अष्टफलकीय ज्यामिति में संकुल बनाते हैं। जब ये 6 जल के अणु लिगैंड के रूप में टाइटेनियम +3 आयन की तरफ अप्रोच करते हैं, उस समय इसके टाइटेनियम के 3d कक्षक समान ऊर्जा वाले होते हैं, डीजनरेट होते हैं। लेकिन जैसे ही ये जल के अणु टाइटेनियम आयन के संपर्क में आते हैं, इसके डी कक्षकों की ऊर्जा में अंतर आ जाता है और एक स्प्लिटिंग हो जाती है। ये हमने पिछली कक्षा में पढ़ा कि ये 6 जल के अणु तीनों अक्षकों के सापेक्ष टाइटेनियम आयन के डी कक्षकों की तरफ अप्रोच करते हैं, जिससे टाइटेनियम आयन के वे डी कक्षक जो इन तीनों अक्षकों के साथ अभिविन्यासित रहते हैं, वो अधिक प्रतिकर्षण महसूस करते हैं, और शेष कक्षक जो इन अक्षकों के मध्य में अभिविन्यासित रहते हैं, कम प्रतिकर्षण महसूस करते हैं, जिससे इनकी ऊर्जा कम रहती है
और जो ज़्यादा प्रतिकर्षण महसूस करते हैं उनकी ऊर्जा अधिक हो जाती है। हम यह जानते हैं कि डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कक्षक और डी जेड स्क्वायर कक्षक इन अक्षकों के ऊपर अभिविन्यासित रहते हैं। डी जेड स्क्वायर जेड एक्स पे और डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एक्स अक्ष और वाई अक्षों पे अभिविन्यासित रहते हैं। तो ये कक्षक अधिक प्रतिकर्षण बल महसूस करते हैं, जिसके कारण इनकी ऊर्जा औसत ऊर्जा स्तर से ज़्यादा हो जाती है। यह ऊर्जा जो ज़्यादा होती है वो 0.6 डेल्टा ओ के बराबर होती है। और जो T2G कक्षक हैं जो एक्स वाई जेड अक्षों के मध्य में अभिविन्यासित रहते हैं, कम प्रतिकर्षण महसूस करने के कारण इनकी ऊर्जा कम हो जाती है और यह औसत ऊर्जा स्तर से -0.4 डेल्टा ओ के रूप में कम होती हैं। इस स्थिति में जब इन कक्षकों में विपाटन हो गया है, स्प्लिटिंग हो गया है, इस टाइटेनियम +3 आयन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास T2G1 Eg0 होगा। यानी ये जो इलेक्ट्रॉन है वो निम्न ऊर्जा वाले T2G कक्षकों में स्थित रहेगा और इसका Eg कक्षक इसके Eg कक्षक रिक्त रहेंगे और इन Eg व T2G कक्षकों के मध्य ऊर्जा का अंतर डेल्टा O का मान 4×10⁻12 अर्ग के बराबर होता है और यह 500 नैनोमीटर तरंगदैर्घ्य के बराबर होता है और 500 नैनोमीटर तरंगदैर्घ्य वाले प्रकाश का रंग हरा होता है। दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं कि जब इस संकुल पर श्वेत प्रकाश डाला जाता है या श्वेत प्रकाश पड़ता है तो यह संकुल 500 नैनोमीटर तरंगदैर्घ्य के प्रकाश का अवशोषण करता है और इसका जो इलेक्ट्रॉन जो निम्न ऊर्जा वाले T2G कक्षकों में होता है वह उत्तेजित होकर Eg कक्षकों में चला जाता है। यानी इस स्थिति में इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का मान T2G 0 और Eg 1 हो जाता है। तो इस उत्तेजन में 500 नैनोमीटर तरंगदैर्घ्य के प्रकाश का अवशोषण हुआ है और यह तरंगदैर्घ्य हरे प्रकाश की तरंगदैर्घ्य है, अर्थात इस संकुल द्वारा श्वेत प्रकाश में से हरे रंग के प्रकाश का अवशोषण हो गया है। तो इस श्वेत प्रकाश का शेष प्रकाश जो हमारी आंखों तक पहुंचेगा वह इस हरे भाग का कप्लीमेंट्री कलर होगा, अर्थात यदि इस पदार्थ को श्वेत प्रकाश में रखा जाए तो उसके हरे भाग का तो अवशोषण हो जाएगा और इसका T2G इलेक्ट्रॉन Eg कक्षक में चला जाएगा, जिससे परावर्तित हुए प्रकाश या लौटे हुए प्रकाश में हमें यह बैंगनी रंग का दिखाई देगा। जैसा कि हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था कि हरा कलर है, अगर हरा कलर अवशोषित होता है तो उसके लिए तरंगदैर्घ्य 500 से 560 होते हैं और इसके कप्लीमेंट्री कलर या पूरक कलर या जो कलर हमें दिखाई देगा उसका रंग गहरा बैंगनी या पर्पल होता है। तो इस एग्जाम्पल में हमने देखा कि 500 नैनोमीटर तरंगदैर्घ्य के प्रकाश का अवशोषण हो रहा है, तो हमें जो दिखाई देगा वो बैंगनी रंग का प्रकाश हमारी आंखों तक पहुंचेगा, हमें वह संकुल बैंगनी रंग का दिखाई देगा। इसको इस चित्र के में भी दिखाया गया है। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि यदि लिगैंड समान हो और
अणुओं की ज्यामिति भी वही हो तो Dn तथा D10-n विन्यास वाले आयनों अर्थात समान अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों वाले आयनों का रंग करीब करीब समान ही रहता है। D0 व D10 विन्यास वाले आयन सामान्यतः रंगहीन होते हैं क्योंकि इन दोनों ही स्थितियों में डी संक्रमण की संभावना नहीं है। D0 विन्यास में तो D इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, जिससे डी संक्रमण संभव नहीं होगा। और D10 विन्यास में सभी कक्षक पूर्ण रूप से भरे हुए हैं, अतः इलेक्ट्रॉनों के डी संक्रमण के लिए रिक्त कक्षक नहीं है जहां से वो संक्रमण करके स्थित हो सकें उच्च ऊर्जा में। और D5 विन्यास वाले धातु आयन स्थायी अर्धपूरित विन्यास वाले होने के कारण इसमें भी डी संक्रमण की संभावना नहीं रहती है। इस कारण ये आयन मैंगनीज +2 और आयरन 3+ बहुत हल्के रंग के या लगभग रंगहीन होते हैं। संक्रमण तत्वों के रंगीन होने का दूसरा कारण है आवेश स्थानांतरण स्पेक्ट्रा। संक्रमण धातुओं के यौगिकों में धातु आयन तथा लिगैंड अणुओं या आयनों के आणविक कक्षकों के मध्य भी इलेक्ट्रॉनों का संक्रमण हो सकता है, जिसे आवेश स्थानांतरण स्पेक्ट्रा कहते हैं। इस संक्रमण में भी इलेक्ट्रॉन प्रकाश के दृश्य क्षेत्र से ऊर्जा का अवशोषण करते हैं और यौगिक रंगीन दिखाई देता है। डी संक्रमण की तुलना में आवेश स्थानांतरण से उत्पन्न रंग अधिक गहरे होते हैं। इसको हम एक उदाहरण लेकर समझेंगे कि संक्रमण धातु आयनों पर धनावेश की जितनी मात्रा अधिक होगी उसका रंग उतना ही गहरा होगा। तो उदाहरण के लिए हम 4 आयन ले रहे हैं। पहला आयन है टाइटेनियम +4, दूसरा आयन है वेनेडियम +5 और तीसरा आयन है क्रोमियम 6+ आयन और चौथा आयन है मैंगनीज +7 आयन। इन चारों आयनों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम देखें तो सबका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास एक जैसा है। इनके डी कक्षकों में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। टाइटेनियम +4 के लिए भी D0 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, वेनेडियम +5 के लिए भी D0, क्रोमियम 6+ के लिए भी D0 और मैंगनीज +7 के लिए भी D0 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। जब इन आयनों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास डी कक्षकों के लिए 0 है तो इनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी शून्य ही होगी। तो इस कारण ये सभी आयन क्या होने चाहिए, रंगहीन होने चाहिए, क्योंकि इसमें डी संक्रमण करने के लिए अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित नहीं है। लेकिन वास्तव में देखें तो टाइटेनियम +4 आयन तो रंगहीन होता है, लेकिन वेनेडियम +5 आयन नारंगी पीला होता है, क्रोमियम 6+ आयन नारंगी होता है और मैंगनीज +7 आयन गहरा बैंगनी होता है। इसका कारण क्या है? इसका कारण है कि उपरोक्त आयनों में सभी का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास D0 है, अतः इन सब में डी संक्रमण की कोई संभावना नहीं है, जिससे इनके यौगिकों का रंग रंगहीन होना चाहिए। लेकिन टाइटेनियम +4 के संकुल तो रंगहीन ही होते हैं, लेकिन वेनेडियम +5 से Mn+7 तक आयनों पर धनावेश की मात्रा बढ़ने से इनके लिगैंड के इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करने की शक्ति बढ़ती है, अर्थात आवेश स्थानांतरण की संभावना भी बढ़ती जाती है। वेनेडियम +5, क्रोमियम +6 और मैंगनीज +7 इनका आवेश होने के कारण इनके द्वारा लिगैंड से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की शक्ति बढ़ती जाती है, अर्थात आवेश स्थानांतरण की संभावना बढ़ती जाती है, जिससे इनका रंग गहरा होता जाता है। और यही कारण है कि KMnO4 में एक भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है, फिर भी यह गहरे बैंगनी रंग का होता है। अतः संक्रमण धातु आयन संकुल में उपरोक्त दोनों कारणों से डी संक्रमण
एवं आवेश स्थानांतरण से या चार्ज ट्रांसफ़र से यौगिक रंगीन दिखाई देते हैं। अब इन संकुलों के रंगों को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? हमने देखा कि डी संक्रमण द्वारा उत्पन्न रंग उसके क्रिस्टल क्षेत्र स्थायीकरण ऊर्जा, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी CFSE पर निर्भर करते हैं और CFSE का मान विपाटित यानी स्प्लिटेड कक्षकों के मध्य के ऊर्जा अंतर डेल्टा और लिगैंड की प्रकृति एवं केंद्रीय धातु परमाणु की ऑक्सीकरण अवस्था पर निर्भर करता है। और आवेश स्थानांतरण द्वारा उत्पन्न रंग संक्रमण धातु आयन पर विद्यमान आवेश पर निर्भर करता है। आयन पर जितना ज़्यादा आवेश अधिक होगा, चार्ज ट्रांसफ़र होने की संभावना उतनी ही अधिक होगी और संकुल का रंग उतना ही गहरा होगा। थैंक यू।